हेलो, वेलकम बैक टू सिमरन एकेडमी। लास्ट थर्ड क्लास में फोर्थ क्लास में हमने जो है चैल्कोलिथिक एज के बारे में कवर किया था कि उसकी क्या साइट्स हैं, क्या उसके लिए फीचर्स है। अब इसके हम कल्चर्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको गणेश्वर कल्चर के बारे में नहीं बताया था क्योंकि हमने इस वीडियो में कवर करना था इसको। तो हमें गणेश्वर कल्चर जो है वो इस तरफ पे मिलता है, कैराद और नरहन में। इस पे अर्बन भी नहीं है, ना ही प्रॉपर जो है आपका विलेज सिस्टम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉपर ही है जो यूज़ किया जा रहा है और इसको हम प्री हड़प्पन एज भी कंसीडर कर सकते हैं। इसी की वजह से आगे जाके जो है हमारा मैच्योर हड़प्पन कल्चर जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो ये है हमारा गणेश्वर कल्चर। इसकी लोकेशन आपको ये मिल जाएगी। अब हम जाते हैं हमारे मालवा कल्चर के ऊपर। आपको लोकेशन आपको पता ही होगा, इस तरफ पे है आपका। ठीक है, तो अभी हम मालवा कल्चर के बारे में करेंगे थोड़ी देर में डिस्कस। आपको लोकेशन बता दी। अब हम इसके जो मेन 4 जो आपके पीरियड्स चल रहे हैं, मतलब कि पीरियड के अंदर जो कल्चर चल रहे हैं उसके बारे में हम बताते हैं। जैसे कि आहार बानस कल्चर, ये मोस्टली जो है राजस्थान में चल रहा था और सबसे बड़ी बात ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है। ठीक है, ये अराउंड 2100 से 1500 BC के साथ था। इसकी लोकेशन है आहार, बालाथल, गेलुंद। ये रीजनल सेंटर्स हैं आपके। ठीक है, टूल्स आपके माइक्रोलिथिक टूल्स तक नहीं पहुँचे, बड़े बड़े टूल्स ही हैं, मतलब मीडियम साइज़ के टूल्स हैं। माइक्रो मतलब छोटे छोटे टूल्स नहीं यूज़ हो रहे। यहाँ पे हमें जो है स्टोन एक्सेस और ब्लेड्स नहीं मिल रहे, अब्सेंट नहीं मिल रहे, हमें बड़े स्टोन्स ही मिल रहे हैं। प्रैक्टिस क्या चल रही है, कॉपर को पिघलाया जा रहा है, उसको यूज़ किया जा रहा है मेटलॉलजी में। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक और रेड पॉटरी चल रही है। ऑब्जेक्ट्स क्या क्या बन रहे हैं, अब हम क्या बनाना शुरू कर चुके हैं। फ्लैटेक्सेस, बैंगल्स, शीट्स बन रही हैं लिखने के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते होंगे। वो कॉपर है जो लॉकली अवेलेबल है। ब्रॉन्ज, जैसा कि बताया था लास्ट टाइम कि इंट्रोड्यूस हो गया ब्रॉन्ज हमारा चालकोलिथिक पीरियड के अंदर ही। तो वहाँ पे ब्रॉन्ज भी यूज़ हो चुका था, होने लग गया था और वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। अब हम जाएंगे दूसरे कल्चर की तरफ, जॉर्वे कल्चर जो महाराष्ट्र में आपका चल रहा है। वो नया है सबसे, मतलब कि इन सब में नया है। उसका लोकेशन जो है वो महाराष्ट्र का, मॉडर्न महाराष्ट्र जो का है वहाँ पे है। उसमें भी विदर्भ और कोस्टल रीजन्स ऑफ कोंकण नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो प्राइमरली ये जहाँ पे फाउंड होएगा वो है गोदावरी और भीमा रिवर के वैलीज़ के पास में। टूल्स किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं इस तरफ पे, ये हमारे ना इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चालकोलिथिक पीरियड चल रहा है, नियोलिथिक पीरियड चल रहा है, आईवीसी शुरू होने वाला है और क्या कहीं कहीं शुरू भी ऑलमोस्ट होने ही वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे अब क्या क्या यूजेस किस तरीके से हो रहे हैं, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है ऐसा। स्टोन एक्सिस माइक्रोलिथिक कुछ नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या रेक्टेंगुलर कॉपर यूज़ हो रहा है। जॉर्व और चंदोली में इसके बारे में हमें एविडेंसेस मिले हैं। वेजिटेशंस में यहाँ पे क्या बेर और बबूल मिला है। ठीक है, सेटलमेंट्स इनाम गाँव, दायमाबाद। यहाँ पे अर्बन स्टेट जो है आपने साइट्स में भी देखी होगी, पहुँच चुकी है ऑलमोस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट चालकोलिथिक साइट है ये, कॉपर चिसल चंदोली में मिला है। ये है आपका जॉर्वे का कल्चर। इस तरीके से वहाँ पे ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं। अब हम क्याथा कल्चर की बात करें, इतना आपको नहीं कुछ भी याद करने की, मतलब कि मेन फैक्ट्स ही चाहिए प्री के लिए। तो लोकेशंस क्या है इसकी, एमपी क्याथा। नोन किस लिए है क्याथा कल्चर, रोबस्ट रेड स्लिप्ड वेयर विथ चॉकलेट कलर डिज़ाइन, मतलब कि यहाँ पे कलर्स रेड यूज़ करना शुरू कर दिए। ऑब्वियसली प्लांट बेस्ड ही होगा ये। और हम बात करें अगले की तो वह मालवा कल्चर। मालवा कल्चर हमारा कैसे है, नर्मदा रिवर के पास
ठीक है। सेंट्रल इंडिया जो हमारा है ऑब्वियसली मालवा आपका पड़ेगा यहाँ पे सेंटर की तरफ, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे साइज़ क्या है, नागदा, ईरान, नवदोतली, ठीक है। और नोन किस लिए है, ये डिफेंसिव वॉल और माउंट्स। यहाँ पे फोर्टिफिकेशन जो आपकी प्रोवाइड हमें दिखी है, डिफेंसिव वॉल्स मतलब फोर्टिफिकेशन उन्होंने बनाई है। अब इन्हीं कल्चर्स के साथ हमें ना इनके कल्चर्स की लिमिटेशंस भी पता लगती हैं। लिमिटेशंस आप नॉर्मली ऐसे याद कर सकते हैं कि वहाँ पे अब हमें जो हमें नॉर्मली इजीली मिल जा रहा है वो कॉपर हमारे यूज़ के लिए आ रहा है, लेकिन हमारे पास सप्लाई जो है उसकी वो लिमिटेड है और हम उसमें भी एडवांसमेंट पे नहीं गए हैं। हमारा टूल्स जो है वो प्रोडक्शन उसकी इतनी भी बड़ी नहीं है। और ये एक प्रीडोमिनेटरी रूरल एरिया है। यहाँ पे सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग की जा रही है, अपने अपने लिए उगाया जा रहा है, किसी और के लिए नहीं उगाया जा रहा खाना। तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो कम होगी, मरने के रेट ज़्यादा होंगे बच्चों के भी और बड़ों के भी, क्योंकि बीमारियाँ जो हैं वो जैसे जैसे क्लाइमेट में भी चेंज आता जा रहा है, जैसे जैसे हम अपने फॉरेस्ट क्लियर करेंगे, वहाँ पे पेड़ पौधों की जगह हम खेती बाड़ी करेंगे, तो क्लाइमेट पे जैसे चेंज आएगा उस हिसाब से वहाँ पे बीमारियाँ भी होंगी। हाई इन्फेंट मोरेलिटी रेट होता है, ठीक है। फूड है पर इतना भी नहीं है, मेडिसिनल डेवलपमेंट जो है वहाँ पे नहीं है। अब हम एनवायरनमेंट की बात करें उधर की, तो डिफरेंट जगह के एनवायरनमेंट डिफरेंट रहेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो अर्बनाइजेशन नहीं पहुँचा कहीं पे भी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटल स्ट्रक्चर्स ही चल रहे हैं। रीजनल वेरिएशंस जो है कुछ चल रही हैं, तो मतलब कि अलग अलग जगह पे अलग अलग चल रही है कहीं पे नहीं है। तो उस तरीके से जो है एक एक्सप्लोजन नहीं है अर्बनाइजेशन का या किसी भी कल्चर का, सब अपनी जगह पे आइसोलेटेडली तरीके से चल रहा है। अगर हम बात करें कि कॉपर की बेसिकली हमारे पास सप्लाई कहाँ से आती थी, तो हड़प्पा में जो सप्लाई जाएगी आगे से वो जोधपुर गणेश्वर से है, ठीक है। ये आपको याद नॉर्मल ही, मतलब कि अगर इन केस आपको पूछें तो आपको क्वेश्चन इन फैक्ट्स के साथ याद रखना है। हाँ, एक चीज़ और कि जो रिवर्स के पास है साइट्स, वहाँ पे तो पानी है, पर बाकी जगह एनवायरमेंटली लोगों को क्या है, ड्रॉट्स भी फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुई होगी कुछ एरियाज़ के अंदर, है ना। इसीलिए वो आइसोलेटेड भी रहे पानी के करके, रिवर्स के पास ही है जो आपका मिलेगा पानी और आपका एग्रीकल्चर। बाकी आप इसको रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।